नमत्सुरारि निर्जरं नतादिकापदुत्तरं शूरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमस्तेश्वरं नेग कैंची पिटाई का भाई एक बार सामने देखो तो अखबार में देखो सारे चीन से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं जींद की पावन पवित्र धरती पर मौजूद हूं, जहां सुनार सभा द्वारा आज एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और अजमेर जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कहते हैं कि हरियाणा में एक पहला ऐसा भव्य मंदिर बना है और इस मंदिर की इसकी छवि देखने लायक है। आज यहाँ हजारों की संख्या में दूर दराज से सुनार पहुँचे और जींद जिले के तो सभी पहुँचे, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी यहाँ पहुँची थी और अजमेर जी महाराज के जयकारे लगे। महाराजा अजमेर जी का जोरदार नारा लगाए, महाराजा अजमेर जी की थोड़ा जोरदार लगाओ। आप भी ठंड में बैठे हो, महाराजा अजमेर जी की। बड़े अच्छे ढंग से जो है यहाँ पूजा पाठ हुआ और उसके बाद फिर एक भंडारा चला। मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा पहले दिखाएं मंदिर की भव्यता। इतना सुंदर मंदिर। वैसे तो मैं कहूँगा कि आज पूरे विश्व में जय सिया राम के नारे लग रहे हैं, जैसे कि 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा है उन्हें। मैं अमित भाई के बारे में बताऊंगा। जैसे ही समाज ने जमीन को लिया सेक्टर में और अमित भाई यहाँ पहुँचे, अमित भाई ने आकर के यहाँ कहा कुछ दान राशि, उसके मन से कुछ भाव निकला, कुछ दान राशि उन्होंने लिखवाई। घर गया, फिर आया, नहीं ये तो थोड़ी रह गई, थोड़ा सा और बता दी। फिर एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में मैं नहीं कहूँगा उन्होंने कितना क्या था उनके मन में। फिर एक प्रोग्राम हुआ, जैसे ही भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन पे फिर आए मेहमान बन के। फिर इनके मन में जैसे ही आया एकदम से, वाह महाराज अजमेर जी दोबारा फिर प्रकट हुए और एक कोनी फेर लगाई, बेटा थोड़ा है और बढ़। और उन्होंने फिर क्या कहा कि जितना मंदिर पे अब लगेगा वो मेरे परिवार की तरफ से लगेगा। जब ये बात पूरे समाज ने सुनी, हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। भले ही चाहे उस पे 1 करोड़ रुपया लगे, 1 करोड़ रुपया लगे, हर व्यक्ति का रोआ रोआ खड़ा हो गया और मन से ऑटोमेटिक एक ज्योति उजागर हुई और सबने कहा अजमेर जी महाराज की। और फिर उस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। उससे पहले किसी भी कुल का उद्घोष होता है, विजयी होना, सफलता होना, उसमें एक नारी शक्ति का बड़ा रोल होता है। कहो तो मैं पूछ लूँ, वे वहाँ माता जी भी हैं और साक्षात लक्ष्मी भी हैं, दोनों ही लक्ष्मी हैं। अब किसका योगदान ज़्यादा रहा? हो सकता है ये फूट वाली बात तो नहीं हो जाए फूट वाली बात तो नहीं हो जाए। पूछूंगा जरूर माता जी, पूछूंगा जरूर। भाई अमित भाई के जो दिल में इतना बड़ा एक रोशनी जो आई, बाबा के प्रति इतना प्रेम उछला पूरे परिवार का। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस वक्त इनके भांजे, मामा, ताऊ, चाचा, चाची कौन नहीं आया? सभी तो आए हैं यहाँ और सभी का बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ क्या क्या सहयोग हुआ व्यक्ति का, हम किसी की नहीं कहेंगे बात। लेकिन जब राम सेतु बना था ना, उसमें गिलहरी ने भी अपना योगदान निभाया था। और मैं कहता हूँ इस प्रकार के, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा भाई श्याम एक बार दिखा पूरे मंदिर की भव्यता। कितना क्या बात है, बड़े प्यार से कैमरे को चला दे एक बार है। माता जी आते हैं और शोट पे। अच्छा ये बताओ,
अमित भाई को इस प्रकार का बल कहाँ से मिला? आपसे मिला या उनकी धर्मपत्नी से? माता पिता से मिलता है पहले। अच्छा, और जो बहू नाट जाती तो? बहू तो बाद में आई है, मेरे कदमों पे चले, मैंने चलाए वैसे चले मेरे बच्चे। हाँ, ये बात है ना, वो आपके तो अब संस्कार आई है थे। ना, अब बहू भी मेरे कदमों पे चले हैं। बहू भी आपके कदमों पे है, बेटा भी आपके कदमों पे है। हाँ। अच्छा, कितने बेटा बेटी हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटी हैं, चारों बेटी भी मेरे कदमों पे चले हैं। आगे यही कर रही है, नाम रोशन। दामाद भी आपके कदमों पे चल रहे हैं? नहीं, दामाद ने मैं नहीं चलाती। दामाद अपने माता पिता की आज्ञा वो मानो, उनके आगे अनुसार। उनके आगे मानो। मेरी बेटी अपने कुल तो को बेटियों को भी अच्छा खुश करे। संस्कार दिया आपने, खूब खुश करे और अपने अमित परिवार भाई को दिया। आज पूरा समाज जो है अमित भाई की जो है तरफ निहार रहा है। जैसा मैंने अमित कहा, भाई, वैसा माना मेरे बच्चों ने। आज अमित भाई ने और आपके कुल ने, आपकी शक्ति ने, आपके भाव ने सुनार समाज को इतना भव्य मंदिर बना करके दे दिया। ये मैं तो कहूँगा भाई, चलो आपका नहीं है, ये तो उन्होंने, ये तो भगवान का है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोटा भाई का तो सही होगा नहीं, राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण और ये सीता। इधर आ जाओ, तीनों आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है। हाँ, अच्छा ये बताओ, कभी आपने पूछा क्या सासू माँ से क्या कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं पूछा, जो ये कहे वही चल रहा है। हिम्मत ठीक ही है, नहीं हुई? नहीं हिम्मत तो क्या है, बस ये संस्कार ही है, जो इन्होंने कहा दिया वो ठीक है। कभी अमित को तो पूछा होगा? नहीं, मैं तो इनके साथ हूँ, जो ये करे वही ठीक है। तभी तो सफलता मिलती है भाई, क्यों पूछे? एक सच्चाई है। मैं थोड़ा सा टाइम ले लूंगा। पंडित और रविदास कहानी सुनन की है, सभी सुनना माताएं। मेरे अपने चैनल को देखने वाले हर नारी को कहूंगा, थोड़ा बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, देखना। रविदास जी और पंडित जी हर रोज गंगा पे स्नान करने जाते थे, और एक दिन रविदास जी नहीं जा पाए। वो पंडित कहने लगे कि रविदास जी आप नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा आज मेरे को कुछ काम है या तकलीफ है जो है, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये मेरा प्रसाद ले जाना और गंगा माँ में समर्पित कर देना, उनको अर्चित कर देना। पंडित जी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद भूल गए थे, वो दिए थे जो फूल चावल जो भी दिया था, याद आया तो उसने वो फूल निकाले, पूजा की जो सामग्री निकाली और गंगा में ऐसे डालने लगे। गंगा ने कहा रुक बेटा, इसको ऐसे मत डालो, मुझे दो। तो गंगा मैया ने साक्षात जो ना अपने हाथ, सुनने की बात है बहना, साक्षात जो है गंगा माँ ने रविदास जी के वो सामग्री थी जो पूजा सामग्री ले ली। अब पंडित ने सोचा मैं यार वेद पाठी हूँ, पूजा पाठ करने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ जात का, मेरे तो कभी ऐसे फूल नहीं लिए गंगा माँ ने। तो गंगा माँ से वो विरोध कर बैठा और प्रश्न कर गया ऐसा क्यों हुआ? गंगा माँ ने कहा उसी से जाकर के पूछना, रविदास से जाकर के पूछना कि ऐसा क्यों हुआ। तो रविदास जी के पास वो पंडित गया, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे जो वृतांत सुनाया। रविदास जी हरिजन थे, उन्होंने कहा कि आपके घर चलो। अब वो पंडित जी के घर गए और कहने लगे अपनी पड़तायनी से कहें, अपनी घरवाली से कहें कि एक गिलास पानी पिलाएं। जब उसने कहा अरे पंडिताइन हमारे मित्र आए हैं, एक गिलास पानी पिलाओ, तो उस अंदर से आवाज आई ना, क्यों रहा पानी पिलाने, बाहर मटकी दरी है और तू पिला पानी, दोस्त तेरा होगा, दोस्त तेरा होगा तो पिला पानी। तो बड़ा अचरज हुआ, बड़ा हैरान। वो फिर कहते चल मेरे घर। अब वो अपने घर गए, रविदास के जब घर गए तो उसने कहा, रविदास ने, अरे भगवान हमारे पंडित जी आए हैं, यजमान आए हैं, वो जो पोटली है ना दमड़ियों की भरी हुई, वो ला करके दे और पंडित जी को दे दो। उसकी पत्नी ने एक बार भी नहीं पूछा क्यों और सारा इसको क्यों दे दोगे। उन्होंने उठाया और पति धर्म निभाते हुए उस पंडित को दे दिया। तो ये था एक पत्नी का धर्म, अपने पति की आज्ञा में चलकर उसने जो उसको दिया, और वो फला फूला आज शास्त्रों में विश्व में उसकी विख्याति है, उसकी पूजा होती है। तो इसी प्रकार मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से कहूँगा कि ज़रूर अपने पति की आज्ञा। तो अमित भाई कैसे आपके मन में आया? बड़ी देर से आप देख रहे हैं उछल उछल के, भाई यार मेरी तरफ से बात ही नहीं कर रहा है भाई। तो अमित भाई क्या लगे आपने, कैसे
मन में आया किस चीज़ का? भाई मंदिर में इतना योगदान करने का? मंदिर में इतना योगदान करने का मतलब है मंदिर बनाया, योगदान कहाँ करा है? और मैंने कहाँ बनाया? भगवान ने बनवाया है। भगवान बनवाने वाले हैं, भगवान का स्थान है। अपनी तो आस्था थी। आस्था थी। मैं वो आस्था की मेरे बात कर रहा हूँ। पिताजी मेरे आपके भगवान अंदर वो थे। आस्था कहाँ से आई? मेरे पिताजी मेरे भगवान थे, जी मेरी माँ थे, जी। मेरे दोस्त थे, मेरे गुरु थे। समय हुआ ऐसा, जाना था उनको चले गए, लेकिन बहुत कुछ दे गए, अपनी जिम्मेवारी दे गए। अपने को बस ये कि यही था कि पिताजी की याद में कहीं कुछ बनवा देवा, ताकि याद करे भी किसी ने कुछ करा है। नहीं जाना तो हमने भी है, 10-20 साल बाद हम चले जाओगे। हाँ, पैदा से तो पैदा है वो तो। हाँ, पैदा से। जो है उसको जाना है, लेकिन कोई उसके बारे में नाम छोड़ जावे, छाप छोड़ जावे, तो वो बस ये सोचती है अपनी, और ये आगे भी रहेगी। कैसा महसूस कैसे हो रहा है? मनो आज अच्छा पूरा समाज आपकी तरफ देख रहा है। अच्छा लग रहा है। पापा के नाम पे एक चीज़ बना दी, हाँ। कम से कम अपने बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, वो याद रखें। पैसे तो आने जाने चीज़ है, आज है कल नहीं है, लेकिन चीज़ ये स्थापित हो गई, ये तो हो गई। अपने जीवन में अपन तो एक काम बढ़िया कर दिया, आगे भगवान करवाओगा तो करते रहेंगे, माँ बाप के नाम पे ये काम करते रहेंगे। तो आप नित्य क्रम मंदिर में आते रहेंगे? नित्य क्रम मंदिर में आऊँगा, जब भी मेरे से आया जाऊँगा, जो भी मेरे पे अभी योगदान होगा योगदान करूँगा, कार सेवा होगी कार सेवा करूँगा, किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं। और ये तो चलो मंदिर है, वैसे भी अपने को समाज में कोई बुलावे, कहीं बुलावे, किसी प्रकार की मदद चाहिए, अपन उसके पीछे को नहीं हटते। ये तो अपना मंदिर है, भगवान का स्थान है, चाहे रानी तालाब हो, चाहे यो मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो। मंदिर तो मंदिर है, भगवान तो हर जगह विद्यमान है, आने की जगह है, कहीं मर्जी आ जाओ। सबसे बड़ी जगह तो माता पिता के चरणों में है, उनसे आगे तो कुछ नहीं है। तो अमित जी की अर्धांगिनी है, क्या नाम है? रचना। रचना, कुछ कहेंगी? सीखन लग रही थी बताओ। कैमरे के आगे तो बोलना तो जरूरी पड़ेगा ना। बढ़िया बोला, किसी करता है बताओ। नहीं ये ठीक कह रहे हैं, मैं सीख रही हूँ अभी इनसे। आज का मंदिर जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और पूजा पाठ आज से शुरू हो गई है। तो कितनी सहेलियों को, कितने अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि हमारे अजमेर जी महाराज भी हैं, क्योंकि आज तक तो पता ही नहीं है बच्चों को। नहीं, मंदिर से पहले तो हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारे महाराज अजमेर महाराज हैं। हमें सच बता रही हूँ, हमें नहीं पता था, लेकिन जब से ये शुरू हुआ मंदिर का काम बनना, जब से पता चला कि हमारे महाराज अजमेर महाराज हैं। हमारे भी महाराज हैं कोई। हाँ, और जितनी भी रिश्तेदारियों में घर पे या कहीं भी, तो मैं बताती हूँ कि आपको पता है कि हमारे महाराज अजमेर महाराज हैं। मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है और भगवान ने हमारे विषय में इतना सोचा, हमें इतना कुछ दिया, और भगवान हमें यही हमारी कामना है कि भगवान हमें इतना काबिल बनाए कि हमसे जो बन पड़े, जिसके लिए मेरा भाई जो करे करता रहे और समाज सेवा करता रहे, जिसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो मेरा भाई खूब साथ दे। भगवान मन से बहुत खुश हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा दिन आया। ऐसा जैसे वनवास के वक्त जो है भाई लक्ष्मण ने राम का साथ दिया था, पता है आपको? बिल्कुल पता है जी। 14 साल तक वो सोए नहीं थे, बिल्कुल पता है जी। है ना? हाँ जी, तो आप कंधे से कंधा मिला करके और भी बिल्कुल जी साथ हैं। हाँ। और एक छोटे भाई का कर्तव्य ही यही है अपने बड़े भाई के प्रति। जब तक छोटा भाई जीवित है तो बड़े भाई को किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत ना पड़े, उसका कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो छोटा भाई ना करे। अपने भाई का हर साथ देना चाहिए, उसका कर्तव्य ही यही बनता है, उसके सुख दुख में सर्वप्रथम आगे खड़ा रहे, उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। अरे क्या बात है, पूछने से पहले ही हर्ष पुलिस हैं। इतना हर्ष पुलिस है, होना भी चाहिए, आखिर छोटा कार्य थोड़ा नहीं हुआ है। एक साइड में प्रधानमंत्री कर रहे हैं और एक साइड में ये परिवार कर रहे हैं। यह तो पूरे समाज का सहयोग है। इतना शुभ अवसर पे, इतने शुभ समय पर हमारा ये कार्य संपन्न हुआ है। हाँ। ये तो प्रभु की विशेष कृपा ही थी, जो कि इस समय पर जो आज की पूरा देश मना रहा है, हाँ। वो हमने भी अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। वही भगवान है, सभी जगह वही हैं, वही शंकर है, वही राम है, वही सब कुछ है। सही और बताओ ना, ये बात इसका ठीक है ना, ब्लड जो है अपने स्थान पे बड़ा आज तेजी से तो रह रहा है। हम नहीं, पूरा देश इस उत्सव को मना रहा है। पूरा देश जो है खुश है, और हम तो इतने खुश हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे जीवन में हमारे माँ बाप की कृपा से हमें ऐसा भाई मिला, जो कि हम ये कह सकते हैं मेरे भाई ने जो है ना भगवान की कृपा से और सद्बुद्धि के साथ और इतना मतलब धार्मिक कार्य किया है। हम सौभाग्यशाली हैं।
माता जी और भाभी जी आपकी? मेरी माता जी और भाभी जी तो हैं ही हैं। हम खुद भी मतलब भाई को पाके इतना इसका सौभाग्यशाली श्रेय हैं। किसको जाएगी, भाभी को या माँ को या पूरे परिवार को, पूरे परिवार को, पूरे पूरे परिवार, खानदान को, पूरे परिवार, जो शामिल हुआ उसको भी, जो नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल पूरे परिवार को, पूरे परिवार की हमारी आस्था ही ये है। और तभी मेरे भाई के मतलब हाथों से ये कार्य संपन्न हुआ है। मेरा गांव बिरोड है, हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट जज्जर है। जी जी। और मैं और मेरा परिवार और ये सारी समाज हाँ। के सहयोग से ये काम बहुत अच्छा हुआ है। पूरी समाज इसकी देख रेख करे और आगे शुभ कार्य करते रहे। अब ये समाज को समर्पित कर दिया। हाँ, ये सब- एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये सभी मूर्तियां दिखाएं जो इनका परिवार यहाँ खड़ा है। एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, सभी का चेहरा जो है हमारी वीडियो में आना चाहिए, ताकि युगों युगों तक इस चेहरे को, इस परिवार को हमारा समाज देखता रहे और एक ऐसी प्रेरणा मिले कि हाँ, सबका मन करे कि किसी न किसी जगह पर बड़ा नहीं तो छोटा एक मंदिर मैं जरूर बनवाऊँ। जब तक हमारे अजमेर जी महाराज की जगह जगह मंदिर नहीं बनेंगे, हमारे अंदर एकता नहीं बन पाए। स्टेज पे घोषणा होती थी आपके नाम की, सारे खड़े हो जाते थे, देखते थे आपको, है ना? तो अपने समाज को क्या प्रेरणा दोगे? बस उनका आशीर्वाद है, उनको अच्छा लगा, सभी को आगे आना चाहिए। हाँ, सभी को गाना चाहिए, उनको अच्छा लगा, हमारा सब कुछ है, उन्हीं का आशीर्वाद धन्य है ऐसी सबका- माता सबका जिन्होंने, आशीर्वाद मिला हमने, धन्य है सब ऐसी खुश है माता हमारे लिए। धन्य है ऐसी माता जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया। और ये एक संस्कार की बात है, परमात्मा उन्हीं को देता है जिसकी नीयत अच्छी होती है। बेटा बेटी धन दौलत जो भी होता है, ज्यादा तो नहीं लग रहा, इसके दो थे हैं। ज्यादा तो नहीं लग रहा। हाँ, यही तो पूछ रहा था मैं। हाँ, मेरा दोस्त ने इस समाज में इतना बड़ा काम ठहरा रखे और हम उसमें शामिल हो रहा। हाँ। जब तो तार दिए इसने सारा समाज को तार दियो। अरे यहाँ तो सबकी नैया पार उतर गई, जाडा तो दूर की बात थी। सबको जाडो तार दियो। सबका जाडा उतार दियो ना। मान्य को धन्य हो हमारी लक्ष्मी बेटी ने, जिसने इस ऐसे बेटे को जन्म दिया। क्या बात है, धन्य इनकी कोख जो है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब बताओ, आप भी मन की कुछ बात कहना चाह रहे हो? जी बिल्कुल। छोटे भाई अमित ने जो समाज के लिए काम किया है, इसके लिए इसको अनंत शुभकामनाएं, और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि भगवान इसको ऐसी सद्बुद्धि दे। ऐसे ही मंदिर बनाता रहा, बिल्कुल ऐसे बनाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर बनाता चला जाए। बिल्कुल। दिन दुगनी और रात चुगनी, भगवान इसको ऐसे ही उन्नति दे। बहुत खुश भैया ने जो काम किया उसमें बहुत खुश है भाई। आस्था और भाव ये कभी छुपे नहीं रहते। ये अकेले सुनार समाज का मंदिर नहीं है। मंदिर मंदिर होता है, उसमें हर जीव जंतु जो है अपनी आस्था रखता है। जैसे बताया था ना, राम सेतु जब बन रहा था तो हर जीव जंतु ने अपना सहयोग किया था। इसी प्रकार आस्था दिखाते हुए डेयरी एसोसिएशन के प्रधान, इन्होंने जैसे ही पता लगा कि अजमेर जी महाराज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अजमेर जी महाराज की, और ये तुरंत यहाँ आए अपनी आस्था अपने भाव लेकर के। क्या कहोगे भाई साहब? जैसे इन्होंने मुहिम से शुरुआत की है, हम तो ये कहते हैं कि हमारा आस्था का प्रतीक है। हमको बड़ा अच्छा लगा इधर आके इनका। बाकी हम पे सबका आशीर्वाद आप जैसे हुआ चलता रहे। हम इसमें इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि आस्था के अनुसार एक आदमी 5 किलोमीटर से और सीधा पैदल चल कर आया। क्या बात है, आकर उन्होंने इतना योगदान किया, पूछो ना। आस्था सबसे बड़ा दान है। ये श्याम भाई आज अपने जीवन में जो इतने बड़े एक भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, मूर्ति स्थापना हुई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या लग रहा है कि आज हमारा समाज जो है एकत्रित होकर के यहाँ पूजा पाठ करने आएगा? जी बिल्कुल जरूर आएगा। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है और ये समाज की शोभा भी है। हाँ, समाज की शोभा भी है ना। बड़ा मंदिर जो है पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिला। पूरा हरियाणा में, पूरे भारत में 2 ही मंदिर हैं, एक राजस्थान में, एक ये जींद में। यहाँ जींद में है। हाँ। और बड़ी अच्छी अच्छी जो है चर्चाएं चल रही हैं कि इतना अच्छा मंदिर, इतना भव्य मंदिर जो है जींद शहर को मिला है। तो मैं तो कहूँगा कि पूरे समाज को बच्चों सहित शाम सवेरे मंदिर में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी इस खबर पे बने रहें। राधे श्याम के साथ राजकुमार भारती को अब दे इजाज़त। नमस्कार।